योगी राज में अच्छे अच्छे गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा दिया गया। कोई अपने को कितना भी बड़ा तुर्रम खां समझता रहा हो, योगी राज में अच्छे अच्छे गुंडे, माफिया और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा दिया गया। कोई अपने को कितना भी बड़ा तुर्रम खां समझता रहा हो, योगी के आने के बाद सबकी हेकड़ी निकाल कर रख दी गई। इसीलिए उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल बुलंद है और 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सूबे की सत्ता पर काबिज हुई। ऐसे में दोबारा पावर में आते ही सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया था कि किसी गरीब दुखिया पर अगर कोई जुल्म हुआ तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। यही कारण है कि यूपी पुलिस भी तत्परता के साथ काम करती हुई दिख रही है और गुंडाई करने वाले माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक घटना सामने आई जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक प्लॉट में आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने रिजवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बस इसी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद सपा विधायक के होश उड़ गए। देवीनाज, क्या घटना हुई है? अभी आग लग गई मेरे घर में, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। हम लोग शादी में गए थे, आग लग गई। ये अक्सर कई बार हो चुका है, कई बार ये लोग गिरवा चुके हैं। कई बार कौन लोग गिरवा चुके हैं? रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी। कहाँ पर आग लगी? ये 181 डी डिफेंस कॉलोनी जाजमो कानपुर। ये दिखाई देखिए ना, क्या हम लोग यहीं तो खड़े हैं। मकान है या खाली प्लाट? खाली प्लाट नहीं, मकान बना था, 3-4 बार गिरा चुके हैं ये लोग। केडीए की सांठगांठ है इनकी बहुत अच्छे से, आज से नहीं इतने ज़माने से चली आ रही है। हमने खुद जाके केडीए ऑफिस में दिया कि मेरा 1/4 जमा है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई है। मेरे डैडी की डेथ करवा, मतलब इसी ने ढकेला, मेरे डैडी की हत्या करवा दिया। इसने साजिश के तहत 2 भाई को और मार चुका है। आप ऐसा करिए कि जो भी मेरे पैसे जमा है उससे के हिसाब से हम हमसे पैसे ले लीजिए, जो भी हो। मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, आप हमें लीजिए, जो हम पैसे जमा कर दे, आप मेरे मम्मी की नाम रजिस्ट्री कर दीजिए। और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस वाले करते हैं, ना केडीए वाले करते हैं, ना कोई मंत्री करता है। मुख्यमंत्री जी को भी हम एप्लीकेशन दे के आए। कहाँ आपने मदद के लिए गुहार लगाया? मैंने थाने में दिया, कचहरी में दिया, थाने में गए हैं और यहाँ पे भी गए, रामा देवी भी सब लोग गए हैं। यहाँ भी थाने गए, जाजमो में कमिश्नर ऑफिस भी गए, लखनऊ भी गए हैं। करीब कितने का नुकसान हो गया होगा आपके घर का? क्या-क्या भाई मेरे, हम लोग की जिंदगी का नुकसान, नोट का नुकसान हो जाता, मकान का नुकसान हो जाता। भाई मेरे भाइयों की जिंदगी बच जाती, मेरे बाप की जिंदगी बच जाती। अगर ये प्यार से मांगता तो शायद दे देते। कौन आपके घर में आग लगाई थी? कौन? ये रिजवान सोलंकी लगातार पीछे पड़े हैं, आज से नहीं है। ये रिजवान सोलंकी है? ये रिजवान सोलंकी इनके भाई हैं, इरफान के विधायक हैं इरफान सोलंकी, हाजी मुश्ताक के बेटे, जो मसीहा कहे जाते हैं। और सांठगांठ इनकी पहले से चल रही है। इनकी जो तारिक लारी थे, इन लोगों ने पूरी नाकाबंदी कर दिया था, तब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तभी भी इन्होंने गिराया था। वो भी मुआविया था तारिक लारी। सरकार है, उससे क्या आप? हमें तो उम्मीद है कि इनका नेस नाबूद खत्म होगा। जैसे ये हम गरीबों को जला रहे हैं, इनको भी वो जलाएंगे जरूर और इनको तहस नहस करेंगे बहुत अच्छे से, पूरी उम्मीद है। पुलिस आई थी मौके पे? मौके पर पुलिस आई थी, हाथ बांधे खड़ी थी। फायर ब्रिगेड वगैरह? और मेरी बहन के साथ इन लोगों ने बदतमीजी की, गलत जगह जो हम लोग जाके बताया कि ऐसी बात होगी मेरे साथ, बहन के साथ बदतमीजी की। फायर ब्रिगेड पीड़ित परिवार की इसी शिकायत के बाद योगी की पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी और इरफान सोलंकी के घर पहुंची तो पता चला दोनों भाई फरार हैं। इसके बाद बस पुलिस को दोनों भाइयों की तलाश थी। किसी बीच सपा विधायक इरफान सोलंकी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ जोड़कर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद मांगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ज्यादा देर तक फरार रहे तो बाबा का बुलडोजर उनकी संपत्तियों को रौंद कर नेस्तनाबूद कर देगा। इसीलिए सपा विधायक इरफान सोलंकी ने सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री योगी और विधानसभा अध्यक्ष से विधायकों की कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की। रामनगर के वासियों, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ। मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं। मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। कल की भी बात है, जब सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम था मोती झील में, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई। मैंने खुद स्वयं कमिश्नर साहब से टाइम भी मांगा कि मैं मिलूं और आपको एक ज्ञापन भी देना हूं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इसकी जांच करवा लीजिएगा
और वहीं पे डीएम महोदय भी मौजूद थे, कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उनसे भी मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। मेरा अल्लाह जानता, मैं तीनों बच्चों कसम खाने को तैयार हूँ, मैं उस परिवार को जानता भी नहीं, उस मकान जहाँ पे ये घटना है मुझे कोई लेना देना भी नहीं है। अगर वो परिवार अपने बच्चों की और कलाम पाक की कसम खा के कहे कि उन्होंने मुझे कभी देखा भी है, मुझे तो पता भी नहीं। मैं सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी से भी कहूँगा कि एक विधायकों की एक आप मीटिंग बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, माफ़ करिए, एक कमेटी बनाइए जिसमें विधायक आके जांच करें कि ये जो घटना वो औरत बता रही है उसमें सच्चाई क्या है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं और मैं प्यारी जनता आपसे भी अपील करता हूं कि कम से कम आप जागरूक होइए। आप देखिए कि कैसे पुलिस तानाशाही कर रही है। रात में 3 बजे मेरे घर में घुस के उन्होंने मेरे बच्चे और मेरे बेगम के साथ उन्होंने बदतमीजी की। मेरे पूरे घर के पूरे हमारे डिफेंस कॉलोनी को छावनी बना दिए, पूरे तबाही मचा दी मेरे भाइयों। और महाराज जी, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसमें आप इंटरफेयर करिए, विधायकों की कमेटी बनाइए और कम से कम मैं आपकी विधानसभा का एक विधायक हूँ, हमारी गरिमा बचाइए, हमारी इज्जत बचाइए कि ऐसे ही अगर कोई महिला इल्ज़ाम लगा देगी, कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी लिखापढ़ी होनी चाहिए, सबूत देना चाहिए उसको कि अगर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो उसके एवज में आप मेरा घर को खोद देंगे, मेरे घर को छावनी बना देंगे। मेरी जवान सियानी बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरी एक छोटी सी बेटी 9 साल की है, उसके साथ बदतमीजी करी पुलिस ने। मेरी तो सपा विधायक के इस बयान से समझा जा सकता है कि योगी सरकार का खौफ किस कदर सोलंकी परिवार पर है। इसीलिए पुलिस से बचने के बाद उन्होंने परिवार को बचाने के लिए सीएम से गुहार लगाई है। वहीं इस पूरे मामले पर कानपुर पुलिस उपायुक्त पूर्वी ने क्या कहा वो भी सुनिए। कल दिनांक 8/11/2022 को थाना जाजमऊ पर एक आदमी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में इनके द्वारा बताया गया कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। ये लोग इनको फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये लोग जब 7/11/2022 को अपने घर पे नहीं थे तो शाम के समय लगभग 8 बजे इनके घर में आग लगा दी, जिसके चलते इनके घर में रखे हुए जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। और इनका ये पूरा जो मकसद है इसलिए ताकि ये लोग यहाँ से अपना घर छोड़कर चले जाए और ये लोग जो है उस जगह पे अवैध रूप से कब्जा कर सकें। इस संबंध में जो तहरीर उनके द्वारा दी गई है उसमें 2 नामजद और कुछ लोग अज्ञात में हैं। जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी है, इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के CCTV कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। उनके ऊपर भी जो हम पहचान करके उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे प्रकरण में थाना जाजमऊ के 436 एवं अन्य सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।